नमस्कार साथियों, मैं सचिन सर आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइटेक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पुलिस के री एग्ज़ाम को देखते हुए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पहल शुरू की है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार हैं, चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज की बात करें, जैसे आपने 100 रुपये किसी से उधार लिए, अब आपसे ये कहा कि जो दर होगी वो 5% होगी, यानी 100% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पर हमारे कितने रुपए लगने हैं, 5 रुपये लगने हैं। तो साधारण ब्याज का नियम ये है, अगर हम 3 साल के लिए भी निकालेंगे तब भी हमारा 100 रुपये पर 5 रुपये ही लगेगा। तो 3 साल में कितना बनेगा, 15। यानी हम कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है, यानी प्रत्येक साल हमारा समान लगता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है 440 रुपये क्या दिया गया है, साधारण ब्याज के रूप में दिया है। अब ये जो ब्याज है वो कितनी अवधि का है, 5 वर्ष का है। तो 5 वर्ष का जो ब्याज है हमारा वो हमारा दिया गया है 440 रुपये। अगर 1 वर्ष की बात की जाए तो कितना बनेगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी 1 साल में जो रुपये बना हमारा 1 वर्ष में 88 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। जो दर होती है हमारी वो दर ये होती है कि 100 रुपये पर हमारा कितना ब्याज लगता है 1 वर्ष में, वही हमारी क्या होती है दर। जो 88 रुपये प्राप्त हुआ है वो हमारा प्राप्त कितने पे हुआ, 1000। यानी हम कह सकते हैं 1000 पर जो ब्याज मिला वो कितना मिला हमें, 88 रुपये। हमें चाहिए 100 रुपये पर, 100 रुपये पर अगर करेंगे तो 10 का इधर भाग देंगे, 10 का इधर, तो कितना आ जाएगा हमारा 1.1। यानी अगर हम कहें कि 100 रुपये पर हमारा ब्याज लगेगा 8.8% लगेगा। या आपको ऐसे कर सकते हो कि जो 88 रुपये जो ब्याज आया है वो हमारा 1000 रुपये पे से प्राप्त हुआ है, इसका परसेंट कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 10 का जब भाग देंगे हमारा कितना आएगा, 1.8%। या आप ये समझ सकते हो कि जो 100 रुपये पर हमारा ब्याज मिला है वो 1000 रुपये पर जो ब्याज मिला है वो 88 है, तो 100 रुपये पे कितना पड़ेगा, 1.8। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, 8.8 हमारा क्या हो जाएगा ब्याज की दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यह कहा गया कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई, यानी 300 रुपये में, और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च हुए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 110% है। अब लागत मूल्य का जो 110% दे रखा वो है क्या, ये जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य का 110% है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। यानी 300 रुपये की वस्तु हमने खरीदी, 300 रुपये की वस्तु खरीदी, इस पर 50 रुपये हमने मरम्मत में लगाए, तो जो हमारा मूल्य बना 350, ये बना हमारा लागत मूल्य। लागत मूल्य क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या है। अब विक्रय मूल्य तब निकाल सकते हैं कि हमें पहले पता हो अंकित मूल्य कितना है। जब अंकित मूल्य निकालेंगे उस पर 20% का लाभ लेंगे तब हमारा क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। तो सबसे पहले जो 350 रुपये दे रखे हैं इसका हम 110% जब निकालेंगे वो हमारा निकल के आएगा अंकित मूल्य, क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य का 110% है। अब लागत मूल्य का जब 110% हमने निकाला तो ये हमारा निकल के आ गया है अंकित मूल्य। अब बेचने की बात की गई तो बेचा कितने पे गया है, 20% लाभ पर। यानी 100 रुपये की अगर वस्तु है तो उस पर 20% लाभ लिया जाएगा, तो वस्तु हमारी होगी 120% की। तो 120/100 ये हमारा बनेगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखते हैं, 0 से 0 काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10,
2 छंग 12, 11 सत्ते 77 गुणा 6, 6 सत्ते 42 की 2, 6 सत्ते 42, 42 4 46। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 446 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का जो मासा है और लासा है वो क्रम से 2 और 72 है। बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से के दोगुने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में लासा और मासा दिया हो और आपसे संख्याएं पूछी जाएं, तो सबसे पहला काम ये है, आप लासा में मासा से भाग दीजिए। जो आपका गुणनफल बचेगा उसको हम 2 प्राइम फैक्टरों में विभाजित कर देंगे। देखिए कैसे, यानी आपका लासा दे रखा है 72, जब इसको हम मासा से भाग देंगे तो हमारा आएगा 36। अब 36 ये जो बचा है वो किसका गुणनफल है? 2 प्राइम फैक्टरों का गुणनफल बचा है, क्योंकि हमने इस गुणनफल से यानी लासा और लासा से हमने मासा निकाल दिया है, तो हमारे पास जो बचा है वो गुणनफल किसका है? 2 प्राइम फैक्टरों का। प्राइम फैक्टर वो होते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा हमारा 1 होता है। अगर 36 के फैक्टरों की बात करें तो 6 × 6 होगा, लेकिन जब इनके मासा की बात आएगी तो फिर ये हमारा 1 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कितना होगा? 6। तो दूसरा अगर 36 के फैक्टर देखे जाएं तो कितना आएगा? 4 और 9, 9 चौको 36 हुआ। इनका जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं, इसको हम पहले 9 से काटें, 9 चौको 36, 4 से काटें, कितना आएगा? 1। तो संख्याओं की बात की जाए तो हमारे पास 2 संख्याएं मिलेंगी, एक तो 2 नेम 18, दूसरी संख्या मिलेगी 2 चौको 8। अगर देखा जाए तो मासा से हम प्राइम फैक्टरों में जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएंगी? संख्याएं। अब संख्याएं जो दे रखी हैं, पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कितनी है? 8। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 8। बट हमसे एक लाइन और बोली गई है, ये बोला गया कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। तो जो बड़ी संख्या हमारी है वो छोटी संख्या का अगर दोगुना करेंगे हमारा कितना आएगा? 16, और 16 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 18। तो हम कह सकते हैं दोनों संख्या हमारी क्या है? 18 और 8। तो पूछा हमसे कौन सा गया है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या की बात करें तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो बिल्कुल सिंपल है। ये आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी लगाएंगे हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो 64 का जब वर्गमूल लेंगे हम, जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 8। 8 हम 73 में जब जोड़ेंगे, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा बनेगा 81। अब 81 का जब वर्गमूल लेंगे हम यहाँ से तो ये बाहर आएगा हमारा 9। अब 27 में 9 जुड़ेगा तो हमारे पास मिल जाएगा 36। जब 36 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6। 6 में 3 जुड़ेगा तो हमारे पास होगा 9, और 9 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 3। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या है? अंतर पूछा गया है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या निकालने के लिए जितनी बड़ी संख्या पूछी जाए आप उतनी बार 9 लिखें। 5 अंकों की है तो 5 बार 9। अब कहा गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हमारी बनेगी 1 के पीछे आपके 4 0। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो पूछा गया है कितना होगा? निकालेंगे डिफरेंस को। 9, 9, 9, 8 और 9, तो कितना बनेगा? 98,999। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, वो कहा गया है कि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर मूलधन दिया है 2,000 और दर दे रखी है 10%। अब पूछा गया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा और साधारण ब्याज होगा इनके बीच में अंतर क्या होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमारा प्रत्येक साल समान लगता है, समझते हैं।
यानी मूलधन हमारा दिया गया 2000 और दर आपकी दे रखी है 10%। अगर पहले साल ब्याज की बात की जाए तो पहले साल जो ब्याज आएगा 10%, 10% निकालेंगे कितना आएगा, यानी 1/10, यानी 10 का जब भाग देंगे 2000 में कितना बनेगा 200। ये हमारा पहली साल का ब्याज आ गया। अब बात करते हैं दूसरी साल की। पहली साल का जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोनों समान होते हैं। अब दूसरी साल की बात करें तो दूसरी साल जो ब्याज आएगा वो हमारा आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 2000 रुपए पर प्लस 200 रुपए पर, यानी दोनों पर ब्याज आएगा। हमें यह पता है कि 2000 रुपए पर जो ब्याज लगता है वो हमारा 200 आता है। अब ये तो हमारा मूलधन पे ब्याज हो गया दूसरी साल। अब दूसरी साल में 200 पर भी ब्याज लगना है। ब्याज की दर कितनी है 10%, तो 10% का मतलब 1/10, तो जब 200 का 1/10 निकालें कितना आएगा 20 रुपए, यानी ये हमारा हो गया दूसरी साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब बात करते हैं तीसरी साल की। तीसरी साल क्या होगा हमारा, तीसरी साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 2000 प्लस इन दोनों साल का ब्याज, यानी ये सब जोड़कर हमारा लगेगा, इसका 10% निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें ये पता है कि 2000 पर जो ब्याज लगता है वो लगता है 200 प्लस, अब इस 200 इस पे 20 पे बचा, तो